खिलाड़ियों, इस बार जीत तुम्हारी हुई। भले ही मिकासा ये लड़ाई हार गया था, मगर वो ध्रुवांश के सामने जंग नहीं हारने वाला था। इसलिए उसने ध्रुवांश से कुछ ना कहते हुए सभी नए योद्धाओं से वो बात कही। लेकिन ध्रुवांश तो उसकी तरफ ही देखता रहा, जिसके बाद उसने बेचैन करने वाली आवाज में कहा, भागना चाहते हो यहां से? ऐसे कैसे सीनियर भाई साहब, आपने नए योद्धाओं को तो इतने दिनों से कहीं जाने ही नहीं दिया। आप लोगों को नहीं लगता कि मुआवजे के तौर पर कुछ तो देना बनता है? ऐसा कीजिए, अपने चेतनांक हमें पकड़ा दीजिए, हम नए योद्धा इससे काम चला लेंगे। और जैसे ही ध्रुवांश ने उससे ये कहा तो मिकासा के चेहरे पर अजीब सी नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, क्या कहा तूने? तुझे मेरे जैसे सीनियर के चेतनांक चाहिए? मगर ध्रुवांश ने कुछ ना कहते हुए चुपचाप मुस्कुराते रहना जारी रखा। फिर उसने अपनी उंगली लहराकर हवा का एक जोरदार झटका मिकासा के कान के बगल से होकर दूर भेज दिया। वो हवा का झोंका जब दूर जाकर एक चट्टान से टकराया तो उस मजबूत चट्टान पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। तब ध्रुवांश ने मिकासा से कहा, देखो मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों को मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम सभी सीनियर्स को हम नए योद्धाओं के इलाके में मौजूद मशहूर बरगद के पेड़ पर उल्टा टांग सकता हूं। फिर कोवा और कटफोड़वों के बीच कहते रहना कि हम सीनियर्स, वो क्या है ना, हर गलत काम की कीमत चुकानी तो पड़ती है। तो बताओ, सीधा रास्ता या फिर हवा का रास्ता? इस दौरान मिकासा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने इसी गुस्से में चिल्ला कर कहा, बेटा ध्रुवांश, तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसा कुछ करने को कहेगा? तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन मैं लालदार गुट से हूं और हमारा गुट तेरे जैसों को खत्म करने में भी 2 बार नहीं सोचेगा। ध्रुवांश उसे देखते हुए शांत अंदाज में आगे आया और उसने सभी के सामने मिकासा का कॉलर पकड़ते हुए उसे तेजी से खींचना शुरू कर दिया। फिर वो मिकासा को खींचकर सीधे नए योद्धाओं के इलाके में बने बरगद के पेड़ पर ले गया। इससे साफ हो गया था कि भले ही मिकासा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा था बचने की, लेकिन ध्रुवांश की मजबूत पकड़ से वो छूट ही नहीं पा रहा था। आखिर वो जख्मों के चलते कमजोर जो हो गया था। वहीं हर कोई देखता रहा कि कैसे ध्रुवांश मिकासा को पेड़ पर उल्टा टांगने की तैयारी करने लगा। तभी ध्रुवांश ने चिल्लाकर कहा, समर, जरा 2 से 4 मजबूत रस्सियां तो लाना। यह सुनते हुए मिकासा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने हड़बड़ा कर कहा, रुक जाओ ध्रुवांश। जाहिर सी बात थी कि मुकाबला हारने की वजह से वैसे ही उसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। ऐसे में अगर वो पेड़ पर उल्टा टांग दिया जाता तब तो वो पूरी अकादमी में किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहता। इस बारे में सोचकर उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी और अपने चेतना पत्ते को चमकाते हुए कहा, चेतनांक रख तो ले, मगर मैं इस मामले को इतनी जल्द भुलाने नहीं वाला। पर ध्रुवांश तो मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज करता गया। फिर उसने मिकासा के चेतना पत्ते को हासिल करते हुए अचानक हैरान होकर कहा, 2 लाख चेतनांक? मिकासा, तू तो बहुत पहुंची